सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की छठे फिल्म के बारे में, जिसका नाम है ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस। इस फिल्म में हमें जेम्स बॉन्ड के किरदार में एक नया एक्टर देखने को मिलता है जिनका नाम है जॉर्ज लेजेंडबी। लेकिन लेजेंडबी ने सिर्फ इसी फिल्म में बॉन्ड का किरदार निभाया। उसके बाद से शॉन कॉनरी की एक बार फिर से वापसी हुई, जिन्हें अब तक हम बॉन्ड के रूप में देखते आए थे। इस फिल्म में हमें जेम्स बॉन्ड का दूसरा रूप देखने को मिलता है। अब तक हमने बॉन्ड को एक दिलफेक आशिक की तरह देखा था, जो इंटीमेट सबके साथ होता था लेकिन उससे प्यार किसी से भी नहीं होता था। लेकिन इस बार हम बॉन्ड को प्यार में पड़ते हुए देखते हैं और एक जासूस के प्यार का क्या अंजाम होता है वो भी हमें देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एम और क्यू को देखते हैं और ये दोनों यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि इन्हें अभी तक पता नहीं है कि आखिर जेम्स बॉन्ड अभी कहाँ है। तभी हम बॉन्ड को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं और अचानक बॉन्ड के पास से एक लड़की की गाड़ी गुजरती है और ये लड़की इस गाड़ी को बहुत ही तेज चला रही होती है, इसीलिए बॉन्ड इसका पीछा करने लगता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद बॉन्ड देखता है कि उस लड़की की गाड़ी तो खड़ी है लेकिन उस गाड़ी में लड़की नहीं है। तभी बॉन्ड की नजर जाती है समुंदर की तरफ और वो देखता है कि वो लड़की समुंदर के अंदर घुसती चली जा रही है और शायद ये लड़की खुदकुशी करने जा रही है। इसीलिए बॉन्ड भागता हुआ उस लड़की के पास पहुंचता है और उसे खुदकुशी करने से रोकता है और समंदर से बाहर निकाल करके लाता है। लेकिन तब तक वो लड़की बेहोश हो चुकी होती है और बाहर लाने के बाद बॉन्ड उस लड़की से बात कर ही रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में बंदूक होती है और वो बॉन्ड पे बंदूक तान देते हैं और उनमें से कुछ लोग बॉन्ड को मारने की कोशिश करने लगते हैं। और अब यहाँ पे बॉन्ड और उन गुंडों के बीच लड़ाई होने लगती है और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है और अंत में बॉन्ड उस गुंडे को हरा देता है और उसे एक बोर्ड के नीचे दबा देता है। तभी बॉन्ड देखता है कि वो लड़की अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भाग गई और वो बॉन्ड भी अपने होटल वापस आ जाता है। तभी बॉन्ड की नजर पड़ती है उस लड़की की गाड़ी पे और वो समझ जाता है कि वो लड़की भी इसी होटल के अंदर ठहरी हुई है। इसीलिए वो यहाँ के मैनेजर से पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है और अब यहाँ पे बॉन्ड को उस लड़की का नाम पता लगता है। इस लड़की का नाम है ट्रेसी। फिर रात में बॉन्ड पहुँचता है कसिनो में और जब बॉन्ड यहाँ पे जुआ खेल रहा होता है तभी वो ट्रेसी को भी यहाँ पे देखता है और अब ट्रेसी भी यहाँ पे जुआ खेलने लगती है। लेकिन ट्रेसी अपने पैसे यहाँ पे पानी की तरह बहाती है और वो एक के बाद एक बहुत सारे पैसे हारते जाती है और बॉन्ड से ये चीज देखी नहीं जाती है। इसीलिए बॉन्ड अब ट्रेसी की मदद करता है और उसे पैसे हारने से बचाता है। और अब यहाँ पे ट्रेसी को बॉन्ड की नजरों में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है, जिसे देखने के बाद वो भी खुश होती है और बॉन्ड से बातें करना शुरू करती है और उसके साथ साथ वो बॉन्ड का शुक्रिया अदा भी करती है क्योंकि बॉन्ड ने उसकी जान बचाई है आज और आज जुआ में उसके पैसे भी बचाए। इसीलिए वो बॉन्ड को कहती है कि वो जल्दी ही उसके कमरे में मिलेगी। फिर थोड़े समय के बाद बॉन्ड जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होता है उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है। फिर बॉन्ड और उस आदमी के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती है लेकिन अंततः बॉन्ड उस आदमी को हरा देता है और अंततः उसे बेहोश कर देता है। लेकिन दोबारा बॉन्ड जैसे ही शांत होता है तभी वो अपने सामने ट्रेसी को पाता है और ट्रेसी के हाथ में बॉन्ड की बंदूक है और ट्रेसी यहाँ पे बॉन्ड से पूछ रही है कि आखिर बॉन्ड के पास बंदूक कहाँ से आई और वो क्या करता है। लेकिन बॉन्ड यहाँ पे ट्रेसी को कुछ भी नहीं बताता और ऐसे ही इन दोनों के बीच बातें चलती जाती है और जल्दी ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इंटीमेट होने के बाद सुबह जैसे ही बॉन्ड की आंख खुलती है वो देखता है कि ट्रेसी गायब है और उसके साथ साथ बॉन्ड को यहाँ पे कुछ पैसे भी मिलते हैं। ये उतने पैसे होते हैं जितने पैसे की मदद की थी बॉन्ड ने ट्रेसी की। और इन सारी चीजों को देखने के बाद बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और ट्रेसी आखिर क्या चीज है। लेकिन बॉन्ड इन सारी चीजों को भुला करके जैसे ही नीचे पहुंचता है उसके पास कुछ लोग आते हैं जो बॉन्ड के ऊपर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो हमारे साथ चलो। और बॉन्ड भी उनकी बात मान करके उनके साथ जाने लगता है और थोड़ी देर के बाद बॉन्ड को ये लोग लेकर के पहुंचते हैं एक आलीशान घर में और यहाँ पे बॉन्ड की मुलाकात होती है मार्केन ड्रैको से। ड्रैको यूरोपियन क्राइम सिंडिकेट यूनियन कोर्स का हेड है और एक बहुत ही बड़ी हस्ती है। और यहाँ पे ड्रैको की बातों से बॉन्ड को पता लगता है कि ड्रैको बॉन्ड को मारना नहीं चाहता बल्कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है। तभी ड्रैको बॉन्ड को बताता है कि वो ट्रेसी का पिता है और वो बॉन्ड का शुक्रिया अदा भी करता है कि उसने ट्रेसी की जान बचाई और उसकी मदद भी की। उसके साथ साथ ड्रैको ये भी कहता है कि वो ट्रेसी की हरकतों से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है और उसे हमेशा ही अपनी बेटी की चिंता सताती रहती है क्योंकि आज तक ड्रैको को कोई भी ऐसा नहीं मिला जो ट्रेसी की सुरक्षा कर सके और उसे संभाल सके। लेकिन बॉन्ड को देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो ट्रेसी को संभाल सकता है। इसीलिए ड्रैको बॉन्ड से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी करो और उसके लिए मैं तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स दूंगा और तुम पूरी जिंदगी बैठ करके खा सकते हो। लेकिन बॉन्ड इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि मुझे पैसों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और न ही शादी में, लेकिन एक शर्त में मैं आपकी बेटी का ख्याल थोड़े दिनों तक रख सकता हूँ अगर आप इंस्पेक्टर नंबर 1 यानी ब्लोफील्ड को पकड़ने में मेरी मदद करें। और ड्रैको इस बात के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी के साथ रहो, उसकी सुरक्षा करो और बदले में ब्लोफील्ड को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और अब इन सारी बातों को निपटा करके बॉन्ड पहुंचता है MI6 के ऑफिस में जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एम से। और एम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है बॉन्ड पे। वो बॉन्ड को कहता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ लापता थे, किसी को भी पता नहीं था कि तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे, जबकि तुम्हें मिशन दिया गया था कि तुम ब्लोफील्ड को ढूंढो और उसे मार दो, लेकिन तुम इस मिशन में नाकामयाब रहे, इसीलिए अब तुम्हें इस केस से निकाला जाता है। और अब इस बात पे बॉन्ड को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो मैनी पेनी को कहता है कि वो अभी का अभी उसका इस्तीफा लिखे और वो इस्तीफा एम को
दे दे। और इतना कहने के बाद बॉन्ड अपनी चीजों को समेटने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी चीजों को समेट के वापस आता है और एम के ऑफिस में जाता है तो एम उस पेपर पे साइन करके बॉन्ड को दे देता है, जिस पेपर को मैनी पेनी ने एम को दिया था। और बॉन्ड को लगता है कि उसका इस्तीफा अब कबूल हो चुका है। लेकिन बॉन्ड जैसे उस एप्लीकेशन को पढ़ता है उसे पता लगता है कि मैनी पेनी ने इस्तीफा नहीं बल्कि 14 दिन की छुट्टी की सिफारिश की थी और अब बॉन्ड को इस्तीफा नहीं बल्कि 14 दिन की छुट्टी मिली है। और मैनी पेनी कहती है कि अब तुम्हारे पास 14 दिन है और मुझे भरोसा है कि तुम 14 दिन में जरूर ब्लोफील्ड को ढूंढ लोगे। और इस बात से बॉन्ड भी खुश होता है और वो ब्लोफील्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और बॉन्ड फिर से पहुंचता है ड्रेको के पास और वो ड्रेको से ब्लोफील्ड के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। लेकिन ड्रेको उसे कहता है कि पहले तुम्हें मेरी बेटी के साथ रहना पड़ेगा, फिर मैं धीरे धीरे करके तुम्हें सारी जानकारियां दूंगा। इसी बीच ट्रेसी को ये बात पता लग जाती है कि उसके पिता ने बॉन्ड के साथ एक डील किया है कि बॉन्ड उसका ख्याल रखेगा और बदले में उसके पिता उसे कुछ जानकारियां देंगे। और इस बात को सुनने के बाद ट्रेसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ड्रेको से कहती है कि बॉन्ड को जो जानकारी चाहिए आप उसे दे दो। किसी जानकारी के लिए बॉन्ड को जबरदस्ती मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। फिर ड्रेको यहाँ पे बॉन्ड को बताता है कि हमारी जानकारियों से हमें पता लगा है कि ब्लोफील्ड तुम्हें स्विट्जरलैंड में मिलेगा, क्योंकि हमारा मानना है कि बर्न के एक लॉ फर्म से वो जुड़ा हुआ है और अगर तुम वहाँ तक पहुँच गए तो तुम जल्दी ही ब्लोफील्ड तक पहुँच जाओगे। और अब बॉन्ड को जो जानकारी चाहिए उसे मिल चुकी है। लेकिन बॉन्ड देखता है कि ट्रेसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी है अपने पिता की इस हरकत से, इसीलिए वो यहाँ से उठ करके चली जाती है। और ये सारी चीजें देखने के बाद बॉन्ड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है ट्रेसी के लिए, इसीलिए वो ट्रेसी के पीछे पीछे जाता है और फिर वो ट्रेसी को मनाने की कोशिश करता है। और अब धीरे धीरे इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और धीरे धीरे ये नजदीकियां प्यार में बदल जाती है। और यहाँ पे हम पहली बार बॉन्ड को प्यार में पड़ते हुए देखते हैं और बॉन्ड को पहली बार एहसास होता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। लेकिन इन सारी चीजों को होने के बावजूद बॉन्ड एक बार फिर से अपने मिशन पे निकलता है और वो पहुंचता है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड पहुंचते ही वो जाता है बर्न के उस लॉ फर्म में जिस लॉ फर्म के साथ ब्लोफील्ड का नाम जोड़ा जा रहा है। और अब बॉन्ड जल्दी ही ड्रेको के लोगों की मदद से उस लॉ फर्म से बहुत सारे फाइल्स को हासिल कर लेता है। तब बॉन्ड को ब्लोफील्ड का असली प्लान पता लगता है कि ब्लोफील्ड जल्दी ही अपने आप को राजा का वंशज घोषित करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो सर हिलरी ब्रे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिलरी ब्रे एक जीनियोलॉजिस्ट है। जीनियोलॉजिस्ट का मतलब होता है वंशावली विशेषज्ञ, जो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि कोई आदमी किसी खानदान का है या फिर नहीं। इसीलिए ब्लोफील्ड की नजर है अब हिलरी ब्रे पे कि वो इस बात की पुष्टि कर दे कि ब्लोफील्ड राजाओं का वंशज है और फिर वो राजाओं की संपत्ति में से अपना हिस्सा ले सके। लेकिन अब बॉन्ड को पूरी बात पता चल चुकी है, इसीलिए बॉन्ड पहुंचता है हिलरी ब्रे के पास और उसे पूरी की पूरी बात बताता है और कहता है कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उस काम में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और अगर आप चाहें तो मैं खुद हिलरी ब्रे बन करके जाऊंगा ब्लोफील्ड के पास। और ब्रे इस चीज के लिए मान जाता है। तभी बॉन्ड पहुंचता है एम के पास और उसे पूरी की पूरी बात बताता है, क्योंकि एम को अब तक लग रहा था कि बॉन्ड छुट्टी पे है। और अब इन सारी बातों को जानने के बाद एम बॉन्ड को परमिशन दे देता है कि वो ब्लोफील्ड के पीछे जाए और फिर बॉन्ड निकल पड़ता है। और बॉन्ड जैसे स्टेशन पे उतरता है उसे ब्लोफील्ड के लोग लेने आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं इरमा बंट को। इरमा बंट एक कातिल है और वो ब्लोफील्ड के लिए काम करती है। और अब इरमा बॉन्ड को लेकर के जाती है पीस ग्लोरिया, जो कि ब्लोफील्ड का रिसर्च सेंटर है। और यहाँ पे बॉन्ड की मुलाकात होती है 12 लड़कियों से जिन्हें एंजल्स ऑफ डेथ कहा जाता है और इस रिसर्च सेंटर में इन्हीं के ऊपर शोध किया जाता है। और यहाँ पे बॉन्ड सबसे मिलने लगता है, लेकिन अभी तक बॉन्ड की मुलाकात ब्लोफील्ड से नहीं होती है। और जब रात में ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तभी इन 12 में से एक लड़की बॉन्ड को अपना रूम नंबर बताती है और कहती है कि वो रात को उसके रूम में आए। तभी बॉन्ड की मुलाकात होती है ब्लोफील्ड से और ब्लोफील्ड को लगता है कि ये बॉन्ड नहीं बल्कि ब्रे है, इसीलिए ब्लोफील्ड यहाँ पे जीनियोलॉजिस्ट की बहुत सारी बातें करता है बॉन्ड से और बॉन्ड बड़े ही अच्छे तरीके से उन चीजों का जवाब देता है। फिर ब्लोफील्ड से बात करने के बाद बॉन्ड उस लड़की के कमरे में जाता है जिसने उसे अपने कमरे का नंबर बताया था और यहाँ पे बॉन्ड उस लड़की के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी बॉन्ड को पता लगता है कि ब्लोफील्ड ने इन सारी लड़कियों को हिप्नोटाइज कर रखा है और वो हर एक समय इनका ब्रेन वॉश करते रहता है ताकि जरूरत आने पे वो इनसे कुछ भी करवा सके। इसीलिए बॉन्ड अपने कमरे में वापस जाता है जहाँ पे उसे एक और लड़की मिलती है और बॉन्ड अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता, इसीलिए वो इस लड़की के साथ भी इंटीमेट होता है और बॉन्ड का सिलसिला ऐसे ही चलते जाता है। वो एक एक करके इन सारी लड़कियों से मिलते जाता है और अगले रात जब वो फिर से एक लड़की के कमरे में जाता है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड को कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि इरमा बंट नजर आती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो बॉन्ड के सर पे वार करता है और बॉन्ड बेहोश हो जाता है। और अब जैसे ही बॉन्ड की आंखें खुलती है वो अपने सामने ब्लोफील्ड को पाता है और यहाँ पे ब्लोफील्ड बॉन्ड को 007 कह के बुलाता है, यानी कि ब्लोफील्ड को पता लग गया है कि ये जेम्स बॉन्ड है ना कि हिलरी ब्रे। इसीलिए अब ब्लोफील्ड जेम्स बॉन्ड को अपनी पूरी प्लानिंग बताता है कि वो पूरी दुनिया में अपनी 12 लड़कियों को भेजेगा और वो उनके हाथ में एक वायरस देगा जिससे बैक्टीरियल वॉरफेयर शुरू हो जाएगा। और एक बार ये वायरस फैलना शुरू हो गया तो धीरे धीरे दुनिया से सारी चीजें खत्म होने लगेंगी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई पौधा हो। और जब मैं हर जगह अपनी लड़कियों को भेज दूंगा और तब मैं सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रखूंगा कि अगर उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरी दुनिया में इस वायरस को फैला दूंगा और मेरी शर्त होगी कि मुझे राजा का वंशज घोषित किया जाए, यानी कि मुझे राजा बना दिया जाए और उसके लिए मुझे किसी भी जीनियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं। और इतना कहने के बाद ब्लोफील्ड कहता है कि मैं अपने काम
काम को शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि तुम इस चीज को नहीं देख पाओगे, क्योंकि जब मेरा मिशन आगे बढ़ रहा होगा तब तुम यहीं पे बंद होगे। और इतना कहने के बाद वो बॉन्ड को एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन बॉन्ड को बंदी बना करके रखना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बॉन्ड बहुत ही जल्दी यहाँ से निकल जाता है और वो इसकी की मदद से यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जल्दी ये बात ब्लोफील्ड के लोगों को पता लग जाती है और ब्लोफील्ड को भी, इसीलिए सब लोग बॉन्ड का पीछा करने लगते हैं और इस बीच बहुत सारे लोग मरते हैं। फिर भी ये लोग बॉन्ड का पीछा करते जाते हैं और बॉन्ड यहाँ से भागता जाता है। और ये दृश्य बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि बॉन्ड की चालाकी और उसकी गति के सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। इसीलिए बॉन्ड जल्दी ही इनकी आंखों से ओझल हो जाता है और वो पहुंचता है पास के एक गाँव में। लेकिन अब जल्दी इस गांव में चारों तरफ ब्लोफील्ड के आदमी भर जाते हैं और बॉन्ड की नजर जहां भी जाती है वहां उसे ब्लोफील्ड के आदमी नजर आते हैं। और अब बॉन्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो यहाँ से कैसे निकलेगा। फिर बॉन्ड मन ही मन हार मानने लगता है और उसे लगता है कि जल्दी ही ब्लोफील्ड के लोग उसे पकड़ लेंगे। तभी बॉन्ड सामने देखता है और वो अपने सामने ट्रेसी को पाता है। और ट्रेसी को देखने के बाद बॉन्ड बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि ट्रेसी यहाँ पे उसकी जान बचाने के लिए आई है। और अब जल्दी ही ट्रेसी बॉन्ड को अपनी गाड़ी में बैठाती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन ब्लोफील्ड के लोग इनका यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन ट्रेसी उनसे बचती हुई भागती जाती है। और भागते भागते ये लोग पहुंचते हैं एक रेस में। और इस रेस में आने के बाद ट्रेसी बड़ी ही आसानी के साथ उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। और अब ये दोनों पहुंचते हैं एक फार्म पे, और फार्म पे ये दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं। और बॉन्ड ट्रेसी से कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा खास है और आज से पहले बॉन्ड को ट्रेसी जैसी लड़की कभी भी नहीं मिली। और उसके साथ साथ बॉन्ड यहाँ पे अपने प्यार का इजहार भी करता है। वो ट्रेसी को कहता है कि वो उससे प्यार करता है और अंततः वो ट्रेसी को शादी के लिए पूछता है और वो उससे शादी करने के लिए मान भी जाती है। इसीलिए अगले दिन ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और ये दोनों बर्फ के रास्ते ही यहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन जल्दी ही ब्लोफील्ड अपने आदमियों के साथ यहाँ पे आ जाता है और वो इन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये लोग भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से भाग जाए। और यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल बहुत देर तक चलता है, लेकिन अंततः ब्लोफील्ड ट्रेसी को पकड़ लेता है। तब तक बॉन्ड यहाँ से निकल चुका होता है और बॉन्ड इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश है कि ट्रेसी को ब्लोफील्ड ने पकड़ रखा है। इसीलिए बॉन्ड अब पहुंचता है लंदन और जाता है एम के पास। और एम के पास जाते ही बॉन्ड को पता लगता है कि ब्लोफील्ड ने पूरी दुनिया को धमकी दे दी है कि अगर उन लोगों ने जल्दी ही उसकी शर्त नहीं मानी तो वो पूरी दुनिया में वायरस को फैला देगा। इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी राजा घोषित किया जाए और उसके साथ साथ उसके ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उसे खारिज कर दिया जाए। और एम यहाँ पे कहता है कि अब हमें ब्लोफील्ड की शर्त माननी ही पड़ेगी। लेकिन बॉन्ड कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें पीस ग्लोरिया जाना चाहिए और वहाँ के इंस्टीट्यूट को तबाह कर देना चाहिए, क्योंकि ब्लोफील्ड वहीं बैठा बैठा उन 12 लड़कियों का ब्रेन वॉश करते रहता है और वो वहीं से उनसे संपर्क भी करता है। तो अगर हमने पीस ग्लोरिया को तबाह कर दिया तो कहीं उसका संपर्क भी टूट जाए उन लड़कियों से। लेकिन एम यहाँ पे बॉन्ड की बात नहीं मानता और कहता है कि हमें ब्लोफील्ड की शर्त माननी ही पड़ेगी। इसीलिए अंत में बॉन्ड कॉल करता है ड्रैको को, क्योंकि ड्रैको को भी अपनी बेटी की जान बचानी है। इसीलिए अब बॉन्ड ड्रैको के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके पीस ग्लोरिया की तरफ निकल पड़ता है। और जैसे ये लोग पीस ग्लोरिया के पास पहुंचते हैं ये लोग उस पूरी जगह को तबाह करने लगते हैं। और अब यहाँ पे हर जगह तबाही का माहौल होता है, हर जगह गोलियां चल रही होती है, हर जगह बॉम्ब फूट रहे होते हैं। इसी बीच ड्रैको पहुंचता है अपनी बेटी के पास और उसे लेकर के यहाँ से निकल जाता है। लेकिन बॉन्ड यहाँ से इतनी जल्दी नहीं निकलना चाहता। वो यहाँ से निकलने से पहले पीस ग्लोरिया को पूरी तरीके से तबाह करना चाहता है और वो ऐसा ही करता है। वो जल्दी ही पूरे पीस ग्लोरिया को तबाह कर देता है, लेकिन उससे पहले ही ब्लोफील्ड यहाँ से निकल करके भाग जाता है। लेकिन बॉन्ड भी ब्लोफील्ड का पीछा करने लगता है और वो जल्दी ही ब्लोफील्ड को पकड़ लेता है। फिर इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होने लगती है और बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई चलती रहती है। लेकिन अंत में बॉन्ड ब्लोफील्ड के गर्दन को एक पेड़ में फंसा देता है और उसे उसी पेड़ से लटका देता है। और बॉन्ड को लगता है कि उसने ब्लोफील्ड को मार दिया, इसीलिए वो खुशी से लंदन वापस चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद वो ट्रेसी से शादी करता है और इस शादी में सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे MI6 के बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि एम, क्यू और मनी पेनी। और सारे लोग इस चीज को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि बॉन्ड ने फाइनली अपना घर बसा लिया। और इसीलिए यहाँ पे कुछ लोग इमोशनल भी हो रहे हैं। और अब शादी के बाद बॉन्ड अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और ये दोनों एक गाड़ी से जा रहे होते हैं। और बीच में बॉन्ड एक जगह अपनी गाड़ी को रोकता है और यहाँ पे ये लोग एक साथ जीने मरने के वादे कर रहे होते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी अचानक हमें यहाँ पे गाड़ी देखने को मिलती है और इस गाड़ी को ब्लोफील्ड चला रहा होता है और इसी गाड़ी में इरमा बैठी है जिसके हाथ में एक मशीन गन है। और अब वो बॉन्ड पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है और वो गोलियां चलाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इन गोलियों से बॉन्ड बच जाता है। लेकिन जैसे ही बॉन्ड की नजर ट्रेसी पे पड़ती है वो देखता है कि ट्रेसी मर चुकी है। और ट्रेसी को मरा हुआ देखने के बाद बॉन्ड यहाँ पे टूट के बिखर जाता है। और बॉन्ड को इतना दुखी हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और बॉन्ड को देख के ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, यहाँ से आगे की कहानी जारी रहेगी अगले फिल्म में, जब बॉन्ड अपनी पत्नी का बदला लेगा। और उसके साथ साथ अगले फिल्म में हमें शॉन कॉनरी की वापसी भी देखने को मिलेगी जेम्स बॉन्ड के रूप में। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।